हेलो फ्रेंड्स, मार्केट सेंस में आपका स्वागत है। आज हम प्राइस एक्शन का कोर्स का पार्ट 2 देखने वाले हैं। उसमें हम देखेंगे कि मार्केट का ट्रेडिंग एज क्या है, ट्रेडिंग एज क्या होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, ट्रेडिंग विद द ट्रेंड। मतलब जो मार्केट का ट्रेंड है उसी की तरफ हमको ट्रेड लेना है। मतलब मार्केट बुलिश है तो हम बुलिश का ही ट्रेड लेंगे, उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। मार्केट जैसा हैंडल होता है वैसे हम वहाँ पे जाएंगे। सेकंड क्या है, ट्रेंडिंग विद द प्राइस एक्शन यूजिंग द रिलायबल चार्ट पैटर्न एंड कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है ये हम देखेंगे, और कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शन के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। उसके बाद क्या है, यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। मतलब मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है हम यहाँ पे देखेंगे। जो पहला बताया, सेकंड भी मैंने बताया, थर्ड भी बताया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखेंगे। और फोर्थ क्या है, यहाँ पे क्या है, यूर विनर्स लार्जर देन यूर लूजिंग ट्रेड। मतलब आप दिन में, मंथ में आपके सपोज में 30 ट्रेड हो गए तो 30 में से आपके 25 ट्रेड क्या होने चाहिए, प्रॉफिट में जाने चाहिए, और 5 ट्रेड आपको क्या करना है, लूजिंग साइड में जाने चाहिए। मतलब यहाँ पे विनिंग रेट आपका ज्यादा रहता है। हम ट्रेडिंग क्या करेंगे, लार्जर टाइम फ्रेम में भी देखेंगे। लार्जर टाइम फ्रेम में हमको क्या पता है, मार्केट का ट्रेंड हमको पता रहता है कैसा होता है। तो हम चलिए देखते हैं ट्रेंड होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन ओपन कर दिए। ट्रेंड, ट्रेंड मतलब क्या है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ट्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन प्राइस इज मूविंग अप इट्स कॉल्ड अप ट्रेंड। यहाँ पे मैंने अप ट्रेंड का भी यहाँ पे डायग्राम दिया है। अगर मार्केट जब हायर हाई बनाता जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड। हायर हाई मतलब पिछले हाई से अगला वाला हाई उसके ऊपर होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको हायर हाई बोलते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर है डाउन ट्रेड। डाउन ट्रेड क्या होता है, व्हेन प्राइस इज मूविंग डाउन इट्स कॉल्ड डाउन ट्रेड। मतलब प्राइस लोअर लो बनाते जा रहा है, लोअर लो फॉर्मेशन में जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेड। आगे हम समझेंगे कि लोअर लो होता कैसे है, हायर हाई कैसे बनाता है, ये हम देखेंगे। थर्ड क्या है, व्हेन प्राइसिंग इज मूविंग साइडवेज इट्स कॉल्ड एंड साइडवेज ट्रेंड। मतलब यहाँ पे कोई अप ट्रेंड भी नहीं है, डाउन ट्रेंड भी नहीं है, बायर भी इंटरेस्टेड नहीं है, सेलर भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो मार्केट क्या करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के अप एंड डाउन होता है। तो चलो चलो देखते हैं डाउ थ्योरी क्या होती है। अभी जो मैंने अप ट्रेंड बताया और डाउन ट्रेंड बताया, इसके रिलेटेड है डाउ थ्योरी। अमेरिका का जो मार्केट है डाउ जोन्स, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या किया है, डाउ थ्योरी है, तो हम उसको देखेंगे। यहाँ पे क्या किया है, व्हेन प्राइस इज इन एन अप ट्रेंड प्राइस विल बी मेकिंग इंक्रीजिंग हायर हाई एंड हायर लोज। यहाँ पे क्या किया है, प्राइस इज एन अप ट्रेंड मतलब प्राइस अप ट्रेंड में हायर हाई बनाता जा रहा है। प्राइस विल बी मेकिंग इंक्रीजिंग हायर हाई एंड हायर लोज, हायर हाई एंड हायर लोज। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, बाद में समझाता हूँ आपको। अंटिल अ हायर लो गेट intercepted then that signal the end of the uptrend and the beginning of the downtrend। मतलब मार्केट यहाँ से क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पे हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, और जो सेकंड वाला हाई है वो पिछले हाई के ऊपर बनाया है। मतलब उसको क्या बोलते हैं, हायर हाई। और फिर नीचे आया, लेकिन उसने लो किस कहाँ बनाया, जो पिछले वाला लो था उसके ऊपर बनाया, तो उसको उसको क्या बोलेंगे, लोअर हाई। फिर वहां पे हायर हाई बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर हायर हाई। ऐसे क्या होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। ये डाउ थ्योरी में समझाया है। मार्केट हायर हाई बनाता जाता है और लोअर लो बनाता जाता है। लेकिन मार्केट जब भी नीचे आता है तो थोड़ा सा नीचे आता है करेक्शन करके, पिछले लो को क्रॉस नहीं कर रहा, उसको क्या बोलते हैं, ये अप ट्रेंड हो गया, उसको बोलते हैं हायर हाई फॉर्मेशन। ये जो अप ट्रेंड है एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 100 पे मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद 110 पे गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे लो बनाया उसने 105 का, फिर यहाँ से ऊपर गया, लेकिन 110 उसका हाई था। उसके हाई को क्रॉस करके उसने क्या बनाया, एक आगे नया हाई बनाया। उसने पहले 110 का हाई को क्रॉस करके नया हाई बनाया, 120 का यहाँ पे हाई बनाया। मतलब 120 का हाई बनाया, लेकिन जो पिछले वाला लो था 105 उसके नीचे नहीं आया, 110 के ऊपर गया, 120 का हाई बनाया,
फिर 120 से 115 तक नीचे आया, 115 तक नीचे आया, लेकिन 105 का जो था लो उसको नहीं किया, उसको क्रॉस नहीं किया। ऐसे ही क्या हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन मार्केट बनाता जाता है। इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। 105, 115, 125 ये क्या है, लोअर लो फॉर्मेशन बनाता जा रहा है, लेकिन ये अप ट्रेंड बोलते हैं। अप ट्रेंड वैलिड कब तक है, जब तक पिछले वाले लोअर को एक क्रॉस करके नीचे नहीं आ जाता। जो हायर लो बनाया है उसको क्रॉस करके मार्केट नीचे नहीं आ जाता, तब तक वो अप ट्रेंड वैलिड रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ के नीचे से नीचे क्रॉस करके आया तो यहाँ पे क्या हो गया, डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो गया। सेकंड यहाँ पे क्या दिया है, फॉर द डाउन ट्रेंड प्राइस विल बी मेकिंग इंक्रीजिंग लोअर हाई एंड लोअर लोज until a lower low is intercepted and the signal and end of the downtrend and beginning the uptrend। मतलब मार्केट जब भी नीचे आता है तो यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो बनाता है। लोअर हाई, ये देखिए लोअर हाई, नीचे आया लोअर लो, ऊपर गया लोअर हाई। मतलब क्या कर रहा है, जो पहला वाला जो लोअर हाई है, लोअर हाई को क्रॉस करके ऊपर जा ही नहीं रहा, लोअर लो बनाते जा रहा है। थोड़ा सा रिट्रेस करके ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। मतलब यहाँ पे क्या है, पूरा डाउन ट्रेड है। डाउन ट्रेड इसको बोलते हैं। ये वैलिड कब तक है डाउन ट्रेड, जब तक लोअर हाई को हायर हाई क्रॉस करके नहीं जाता, तब तक ये क्या है, वैलिड आपको क्या डाउन ट्रेड देखने को मिलता है। ये जो लोअर हाई बन रहा है, जब तक ये लोअर हाई उसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता, तब तक यहाँ पे अप ट्रेंड कंफर्म नहीं होता कि यहाँ से अप ट्रेंड हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे डाउन ट्रेंड क्या हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे बायर की एंट्री हो चुकी है। चलो यही हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम रखा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ द एन अप ट्रेंड बुल मार्केट। यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर है, डाउ थ्योरी, ट्रेंड डेफिनेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या है, बिगिनिंग ऑफ द अप ट्रेंड। अप ट्रेंड शुरू कैसे होता है, अप ट्रेंड शुरू कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 पे मार्केट था, यहाँ से नीचे आ गया 90 पे आया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया 100 पे ही जाके क्या किया उसने, क्लोज दे दी। 100 पे था, 90 पे आया, फिर 100 पे चला गया, फिर वहां से नीचे आया। ये चल जो लिखा है रेड में, ये चल मतलब हायर लो बनाया। फिर जो 100 का जो हाई था, ये चेज हायर हाई था, ब्लू में जो लिखा है, उसको क्रॉस करके ऊपर गया। मतलब जो 100 हाई था उसको क्रॉस करके ऊपर गया, तो यहाँ पे क्या बनाया, नया हाई बनाया, 110 का हाई बनाया, उसको बोलते हैं हायर हाई। फिर वहां से नीचे आया, मार्केट नीचे आया, लेकिन जो पिछला हाई था 100 का, उसको क्रॉस नहीं किया, लेकिन नीचे 105 तक नीचे आया। मतलब वो क्या हुआ, ये चल हायर लो हो गया। ऐसा फॉर्मेशन बना के मार्केट ऊपर जाता है। मतलब यहाँ से ऊपर हुआ हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अगेन हायर हाई नहीं बनाया, जो हायर हाई था उसके नीचे ही मार्केट क्लोज करके ये लेज बनाया, जो ब्लैक लाइन में ब्लैक कलर से लिया है। ये लेज मतलब लोअर हाई बनाया है, और लोअर हाई बन के पिछला जो हायर लो था, हायर लो को क्रॉस करके उसने नीचे की तरफ क्रॉस किया। मतलब यहाँ पे अप ट्रेंड खत्म हो चुका है। यहाँ पे क्या रहे, बायर यहाँ पे ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। मतलब 100 पे जो स्टॉक था 110 गया, 110 से फिर वो नीचे 95 पे आ गया। मतलब क्या हुआ, हायर हाई बना रहा है और हायर लो बना रहा है। हायर लो बनाता है तब क्या करता है, तो पिछले वाला लो था 95, उसको क्रॉस करके वो नीचे नहीं आया, 115 तक आया, 120 का हाई बनाया, 115 तक वो नीचे आया, लेकिन 95 को क्रॉस करके नहीं गया। फिर 115 से फिर वो ऊपर जाता है, नया हाई बनाता है, और पिछले हायर लो को क्या करता है, वो ब्रेक नहीं करता। ऐसा फॉर्मेशन जब बनता है तब यहाँ पे क्या होता है, अप ट्रेंड रहता है। यहाँ पे देखिए 130 बनाया, फिर लो बनाया, लेकिन कितना बनाया, 125 का लो बनाया। मतलब ऐसे फॉर्मेशन में मार्केट ऊपर की तरफ है जाता रहता है। मतलब 140, 135, 150 से उसने क्या किया, पिछले वाला लो कितना था, 135 का था। 150 के बाद उसने अचानक से लो क्या किया, पिछले वाला जो लो था 135, उसको यहाँ पे ब्रेक करके दिया। ब्रेक किया मतलब क्या हुआ,
135 से पहले क्या था, लोअर लो बना, हायर लो बनाते जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक कर दिया और यहाँ से डाउन ट्रेंड, यहाँ पे हमको क्या होता है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ऐसे मार्केट का स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे ही अप ट्रेंड रहता है। और उसके अपोजिट क्या रहता है, उसके अपोजिट यहाँ पे हमको क्या मिलता है, डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड होता है, बियर ट्रेंड हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे देखिए, अप ट्रेंड में देखा था हम हायर हाई और हायर लो बनाते हैं, तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, बियर ट्रेंड में लोअर हाई बनाता है नीचे आए वक्त, और लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाता है। यहाँ पे देखिए लोअर लो नहीं बनाया, उसके क्या बनाया, हायर लो बनाया, और पिछले वाले लोअर हाई को क्रॉस करके मार्केट ऊपर गया। पिछले वाला जो लोअर हाई था उसको क्या किया, क्रॉस करके ऊपर गया और हायर हाई बनाया। ये देखिए मार्केट नीचे आ रहा था, जैसे ही इसने ये वाला जो लोअर हाई था उसको क्रॉस करके हायर हाई बनाते ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आ गया है। ये हमको मार्केट में आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये मार्केट नीचे आया, लेकिन यहाँ से क्या हुआ है, बायर की एंट्री हो गई, और यहाँ पे क्या हुआ, लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हुआ और हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। इसको बोलते हैं बियर ट्रेंड। मार्केट लोअर लो बनाते जाता है और फिर हायर हाई बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड। चलो अब यही हम अब चार्ट पे देखते हैं। ये देखने में तो बहुत ही आसान लगता है, लेकिन एक्चुअल चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सा कंफ्यूजन रहता है। इसलिए चार्ट ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस बहुत होना चाहिए, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी हमको क्या करता है, ये सारी चीजें हमको समझ में आती है। चलो देखते हैं। यहाँ पे रेड कलर में, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, आपको दिखने में आसानी हो जाएगी। यहाँ से मार्केट नीचे आया, लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई, फिर यहाँ पे लोअर लो को क्रॉस करके नीचे आया, फिर ऊपर गया, लोअर लो को क्रॉस करके कर दिया, फिर नीचे आया, फिर लोअर लो को क्रॉस करते फिर नीचे आया, फिर लोअर लो से नीचे आया। यहाँ पे देखे, यहाँ पे क्या हुआ है, लोअर लो को क्रॉस करके किया ही नहीं, तो इसने हायर लो बनाया, और उसने क्या किया, पिछले वाला लोअर हाई था उसको क्रॉस करके ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद फिर से उसने हायर लो बनाया, फिर उसने आगे जाके हायर हाई बनाया, और फिर वहां से नीचे आया, और उसने लोअर लो, लोअर हाई, फिर से लोअर लो को क्रॉस करके नया लोअर लो बनाया। उसके बाद क्या, मार्केट अपसाइड गया, यहाँ पे लोअर हाई, हायर हाई, हायर लो करके अप ट्रेंड में मार्केट चला गया। ऐसे होता है एक्चुअल मार्केट। चलो अब नेक्स्ट हमारा है साइडवे मार्केट, उसको रेंजिंग मार्केट भी बोलते हैं। तो ये मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में रहता है। सपोज यहाँ पे 100 पे क्या हुआ, स्टॉक ओपन हुआ और ऊपर जाके क्या 110 तक चला गया, 110 तक ये चला गया, फिर वहां से वो नीचे आता है सपोर्ट की तरफ, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सपोर्ट रेजिस्टेंस को बार बार फेस करता रहता है। जब तक वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता तब तक उसमें मूवमेंट नहीं रहती। अगर वो सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे नहीं रहता तब तक ये वो मार्केट साइडवे ही मार्केट रहता है। ऐसे होता है साइडवे मार्केट। अगर यहाँ पे देखिए मार्केट, ये साइडवे मार्केट अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला गया, मतलब जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला गया। ये जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, और जो रेजिस्टेंस था वो क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। और जहां से मार्केट नीचे आया है ब्रेक करके, वो क्या बन गया, वो नया रेजिस्टेंस बन गया। वो क्या हुआ, नया रेजिस्टेंस बन गया। फिर मार्केट जो पहला रेजिस्टेंस था उसका सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, और पहला रेजिस्टेंस ब्रेक करके फिर उसके ऊपर गया तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। ऐसे ही मार्केट चलता है, ऐसे ही मार्केट का क्या रहता है, स्ट्रक्चर रहता है। जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बनता है, अगर नीचे की तरफ उसने ब्रेक किया तो वही रेजिस्टेंस सपोर्ट वैसे ही फॉर्मेशन में वो मार्केट चलता रहता है। अब हम देखेंगे रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन क्या होता है। हम यहाँ पे पढ़ते हैं, रिवर्सल इट्स अ टर्म यूज्ड टू बी डिस्क्राइब व्हेन अ ट्रेंड रिवर्स डायरेक्शन। मतलब क्या, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है और वो ऊपर जाके कोई रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आता है तो वहां उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है।
तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। यहाँ पे दिखा है फॉर एग्जाम्पल द मार्केट हैज बीन एन अप ट्रेंड एंड व्हेन प्राइस हिट्स अ मेजर रेजिस्टेंस लेवल इट रिवर्स्ड एंड फॉर्मड अ डाउन ट्रेंड। दैट्स व्हाट अ रिवर्सल मीन्स। मतलब मार्केट यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे इन्होंने सिंपल बताया है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, यहाँ पे बताता हूँ, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और मेजर रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे उसने फेस किया, मेजर रेजिस्टेंस लेवल फेस किया और वहां से मार्केट जो हायर हाई बनाते जा रहा था वहां से रेजिस्टेंस से वो लोअर लो और लोअर हाई फॉर्मेशन में नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे रिवर्सल यहाँ पे मार्केट में आ गया है और मार्केट यहाँ का जो अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड खत्म हुआ है और वो मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये रिवर्सल कहाँ पे होता है। नाउ वेयर द कैन रिवर्सल हैपन, द फॉलोइंग आर द मेजर एरिया द प्राइस रिवर्सल टू हैपन। एक रहता है सपोर्ट लेवल, एक रहता है रेजिस्टेंस लेवल और फिबोनाची लेवल। सपोर्ट लेवल आपको पता है, रेजिस्टेंस लेवल आपको पता है। जब भी मार्केट सपोर्ट पे आता है यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर चल जाता है, जब भी नीचे आता है ऊपर की तरफ जाता है। तब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सपोर्ट क्या कर रहा है, मार्केट को ऊपर ले जा रहा है। यहाँ पे सपोर्ट पे बायर आते हैं और मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। सेकंड यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल, जब भी प्राइस ऊपर जाती है यहाँ पे सेलर आते हैं और मार्केट को नीचे लेके आ जाते हैं। 90 पे था, 100 पे गया, 100 पे सेलर आ गए, नीचे आ गए। जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके वो नीचे आ जाता है। यहाँ से क्या होता है, मार्केट रिवर्सल होता है। थर्ड पॉइंट है फिबोनाची लेवल। फिबोनाची लेवल को समझने के लिए बहुत डीप में है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम बेसिक की शुरुआत करें, पहले हम बेसिक पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। फिबोनाची लेवल मैं बाद में समझाऊंगा। अब हम यहाँ पे देखिए कंटिन्यूएशन होता क्या है। यहाँ पे लिखा है, बहुत बड़ा लिखा है, मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट अप ट्रेंड में हो और डाउन ट्रेंड में हो, जब भी मार्केट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में होता है तो हमको यहाँ पे देखना है मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है। मार्केट अप ट्रेंड जाने के बाद एक साथ तो मार्केट ऊपर नहीं जाता, थोड़ा रुक के जाता है। मार्केट ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद वहां पे क्या है, प्रॉफिट बुकिंग आती है और मार्केट साइडवेज चला जाता है। नहीं तो थोड़ा सा रिट्रेस करता है, लेकिन ज्यादा रिट्रेस नहीं करता, थोड़ा सा रिट्रेस करता है। फिर वहां से वो ब्रेकआउट देके फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। मतलब कंटिन्यूएशन हो गया, वहां से कंटिन्यूएशन हो गया। एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड होने के बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चला जाता है और फिर उस साइडवेज की रेंज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाता है। यहाँ पे एक चार्ट मैंने लगाया है, यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड में समझाता हूँ आपको क्या होता है। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल ब्रेक करके नीचे चला गया। कंटिन्यूएशन कैसे होता है, देखिए ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट ब्रेक कर दिया। सपोर्ट ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, एक रेंज में फंसा, साइडवेज चला गया। फिर इसने ब्रेकआउट दी, फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया, थोड़ा सा गया, फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की, नीचे आया, ट्रेड लाइन ब्रेकआउट की, नीचे आया, फिर यहाँ से ट्रेड लाइन ब्रेकआउट, नीचे आया, यहाँ पे ट्रेड लाइन ब्रेक करके नीचे आ रहा है। मतलब जहां पे इन्होंने ट्रेड लाइन थी वहां पे क्या हुआ, मार्केट पॉज ले रहा है। मतलब उसको तो कंटिन्यूएशन गिरना है लेकिन मार्केट कंटिन्यू नहीं गिरता, थोड़ा पॉज लेके थोड़ा साइडवेज चला जाता है। लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते, फिर नए यहाँ पे सेलर आ जाते हैं, फिर यहाँ पे क्या होता है, साइडवेज चला जाता है, थोड़ा सा पॉज ले लेता है। उसके बाद ब्रेकआउट, उस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद वो कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पे बनाता रहता है, इसको बोलते हैं। तो ये था रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न। आज हम यहीं पे रुकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट जो बनाऊंगा उसमें मैं प्राइस एक्शन के फिर से कुछ नए जो रूल्स है, प्राइस एक्शन होता क्या है, आपको परफेक्ट ट्रेडर बनना है तो क्या करना है, तो हम ये अगले वाले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।